हॉस्टल 3 मूवी शुरू होती है और हम ट्रेविस को देखते हैं जो एक होटल में रूम लेता है। फिर वो अपने रूम में जाता है जहां उसे 2 कपल दिखाई देते हैं जिनका नाम विक्टर और आंका होता है जो कि आज रूम खाली करने वाले थे। अब ट्रेविस उन्हें बियर ऑफर करता है जिसके बाद वो तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। इसके बाद आंका वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। अब कुछ देर बाद विक्टर आंका से कुछ पूछने के लिए वॉशरूम में जाता है जहां पर वो देखता है कि आंका बेहोश होती है। ये देखकर विक्टर काफी परेशान हो जाता है। तभी वहां पर ट्रेविस भी आ जाता है। विक्टर ट्रेविस को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है पर तभी विक्टर भी बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर ट्रेविस गार्ड के पास फोन करता है जिससे वहां पर कुछ गार्ड आते हैं और उन दोनों की बॉडी को यहाँ से ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ट्रेविस के हाथ पर भी उस ब्लैक डॉग का टैटू बना हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेविस भी उस हंटिंग ग्रुप के लिए काम करता है, इसलिए उसने इन दोनों को ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे दिया था। खैर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर को जब होश आता है तो वो एक लॉकर में बंद होता है। अब उसे कुछ भी नहीं पता होता कि वो यहाँ कैसे आया। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं जो आंका को वहाँ से ले जाने लगते हैं। ये सब देखकर विक्टर काफी गुस्सा होता है पर वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। अब अगले दिन हम एक नाइट क्लब को देखते हैं जहां पर बहुत से लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। अब यहां पर हम स्कॉट को देखते हैं जो अपने फ्रेंड कार्टर के साथ इस पार्टी को एंजॉय करने आया हुआ था। तभी वहां पर इनके बाकी 2 फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं जिसे देखकर ये काफी खुश होते हैं। इसके बाद हम कैनरा और निकी को देखते हैं जो इन चारों फ्रेंड्स से मिलती हैं और इन सभी को एक जगह के बारे में बताती हैं जो कि उनके सिटी से काफी दूर था। ये सुनकर वो चारों फ्रेंड उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये सब एक टैक्सी बुक करके उस जगह पर जाने लगते हैं। अब कुछ देर बाद वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वो जगह काफी सुनसान दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो सब उस क्लब के अंदर जाते हैं। तभी स्कॉट के पास एमी का फोन आता है क्योंकि 1 हफ्ते बाद उन दोनों की शादी होने वाली थी। अब स्कॉट वहीं पर बात करने लगता है और उसके बाकी के सभी फ्रेंड आगे चले जाते हैं। अब स्कॉट एमी से बात करने के बाद अपने सभी फ्रेंड्स को ढूंढने लगता है लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी कोई पीछे से उसके फेस को कवर करता है और उसे एक व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाने लगता है। अब कुछ दूर जाने के बाद वो स्कॉट के मुंह में पाइप डालकर उसमें कुछ डालने लगता है। ये सब देख स्कॉट काफी ज्यादा डर जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये सब उसके फ्रेंड्स ही कर रहे थे जो कि एक प्रैंक था क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने ये सब प्लान किया हुआ था। खैर अब वो सब वहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। तभी कैनरा स्कॉट को वहाँ से एक रूम में ले जाने लगती है। जस्टिन ये सब देख रहा होता है और वो काफी दुखी भी था क्योंकि उसके पास कोई भी लड़की नहीं आ रही थी। तभी जस्टिन के पास एक लड़की आती है जो उसे अपना कार्ड देती है और माइक के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ स्कॉट और कैनरा ड्रिंक करने लगते हैं। इसके बाद कैनरा स्कॉट के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। इस पर स्कॉट उसे मना कर देता है क्योंकि एक बार पहले भी वो एमी से चीट करते हुए पकड़ा गया था, इसलिए अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहता। इतनी ही देर में वहाँ पर माइक और निकी भी आ जाते हैं। अब कैनरा और स्कॉट यहाँ से चले जाते हैं पर तभी अचानक से स्कॉट की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वो उस क्लब से बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि वो टैक्सी ड्राइवर अभी भी वहीं पर था। ये देखकर वो वापस अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन अब डोर लॉक हो चुका था। अब काफी कोशिश करने के बाद स्कॉट वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद अगले दिन जब स्कॉट को होश आता है तब वो देखता है कि वो अपने रूम में जस्टिन और कार्टर के साथ है। अब स्कॉट अपने दोस्तों को बताता है कि कल रात वो उस क्लब से बाहर था जिसके बाद डोर लॉक हो गया था, पर उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। इसके बाद स्कॉट उनसे माइक के बारे में पूछता है जिस पर उसके फ्रेंड बताते हैं कि वो निकी के साथ क्लब में गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। ये सुनकर स्कॉट माइक को फोन लगाता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। इधर हम माइक को देखते हैं जो कि एक लॉकर में बंद होता है। दरअसल अब वो भी उस हंटिंग ग्रुप के लोगों का शिकार हो गया था। ये देख माइक काफी घबरा जाता है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है। अब ये देखकर वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं और माइक को वहाँ से ले जाने लगते हैं। अब माइक बहुत चिल्ला रहा था। तभी वो गार्ड उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इसके बाद वो गार्ड माइक को एक चेयर से बांध देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेयर पर उसे डिस्प्ले के तौर पर बिठाया गया था। अब वहाँ पर हम कुछ अमीर लोगों को देखते हैं जो माइक की तरफ से आपस में बेट लगा रहे थे, जैसे कि वो अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा या उन्हें पैसों की लालच देगा या फिर अपनी फैमिली का वास्ता देकर अपनी जान बचाएगा। यानी अपनी जान बचाने पर वो सब बेट कर रहे थे। खैर तभी माइक के पास उस हंटिंग ग्रुप का एक आदमी आता है जो माइक के फेस पर एक मास्क लगाकर आउटलाइन बनाने लगता है। तब माइक उसे अपनी फैमिली का वास्ता देने लगता है जिससे
जिससे हमें पता चलता है कि जिस अमीर आदमी ने फैमिली वाला वास्ता सेलेक्ट किया था वो जीत जाता है। इसके बाद वो आदमी ड्रिल मशीन से माइक के फेस को काटने जाता है, लेकिन माइक बहुत चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद वो आदमी पास रखी एक चाकू से उसका फेस फाड़ देता है और उस कटे हुए फेस को निकाल लेता है। ये देख सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और काफी एंजॉय करने लगते हैं। अब ये सब देखकर हमें पता चलता है कि इस मूवी के पहले पार्ट में हर लोगों का फिक्स रेट था और दूसरे पार्ट में ऑनलाइन लोगों की डिमांड की जाती थी और तीसरे यानी इस पार्ट में जिंदा इंसानों पर जुआ खेला जाता था। खैर इधर हम स्कॉट और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो उस क्लब में होते हैं। अब वो सब निकी के कार्ड के थ्रू उसका घर ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। निकी एक ट्रेलर में रहती थी। इसके बाद जब वो सब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वो ट्रेलर बंद है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये सब देखकर वो विंडो से अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद वो सब माइक को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ कैनरा आती है और इन तीनों फ्रेंड्स को गन पॉइंट पर ले लेती है। पर तभी स्कॉट उससे बताता है कि हम यहाँ निकी और माइक को ढूंढने आए हैं क्योंकि उनका फ्रेंड माइक और निकी उस क्लब से गायब हैं। इस पर कैनरा कहती है कि निकी यहाँ नहीं है। अब अगले सीन में हम निकी को देखते हैं जो अब उस डिस्प्ले में होती है जहाँ पर उसे लिटा दिया गया होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसे टॉर्चर करने लगता है। अब वो आदमी उसके ऊपर बहुत से इंसेक्ट छोड़ता है। फिर सारे इंसेक्ट उसके मुंह में घुसने लगते हैं जिससे उसका दम घुटने लगता है और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। इधर कैनरा भी उन लोगों के साथ निकी को ढूंढने के लिए जाती है। उधर ट्रेविस माइक के फोन से निकी की एक फोटो खींचता है जिसे वो जस्टिन के पास सेंड करता है और साथ में उन्हें बुलाने के लिए एक लोकेशन भी सेंड करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग भी निकी के साथ हैं। अब जस्टिन उस फोटो को देखता है और साथ में मौजूद सभी फ्रेंड को भी दिखाता है। ये देखकर सब काफी घबरा जाते हैं और वो सब उस दिए गए लोकेशन पर जाने लगते हैं। अब जैसे ही ये लोग वहाँ उस लोकेशन पर पहुँचते हैं तो ये सब उस होटल के अंदर जाने लगते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर निकी का पर्स दिखाई देता है। ये देखकर वो सब वहाँ पर निकी को ढूंढने लगते हैं। पर तभी कुछ गार्ड उन पर हमला कर देते हैं और उन सभी को अपनी गाड़ी में बैठाकर उस क्लब में ले जाने लगते हैं जहाँ पर पहुंचकर वो गार्ड उन सभी को एक लॉकर में बंद कर देते हैं। और तभी वहीं पर उन्हें विक्टर भी मिल जाता है जो उनसे बताता है कि हम सब अब मरने वाले हैं। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दो गार्ड आते हैं जो इस बार जस्टिन को अपने साथ ले जाते हैं। ये देख कार्टर उनमें से एक गार्ड को अपने पास बुलाता है और उसे अपने हाथ पर बना ब्लैक डॉग का टैटू दिखाता है जिसे देख वो लोग उसे लॉकर से बाहर निकाल देते हैं। अब ये सब देखकर हमें पता चलता है कि कार्टर भी उस ग्रुप का मेंबर है। खैर अब स्कॉट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद हम डिस्प्ले में जस्टिन को देखते हैं। इसे कार्टर भी वहाँ पर बैठकर देख रहा होता है। तभी एक लड़की मास्क पहनकर जस्टिन के पास जाती है जो दिखने में काफी अजीब थी। फिर वो जस्टिन पर तीर से बार बार हमला करने लगती है। अब वो बहुत सारी तीर उसके अंदर घुसा देती है जिससे जस्टिन की हालत काफी नाजुक हो जाती है। इसके बाद वो एक तीर उसके सिर के आर पार करके उसे जान से मार देती है। ये देख सभी क्लाइंट्स काफी खुश हो जाते हैं। अब इन सब के बाद उनका दूसरा इवेंट शुरू होता है जिसमें कुछ गार्ड स्कॉट के पास आते हैं और उसे वहां से ले जाने लगते हैं। अब ये लोग स्कॉट को पूरी तरह से तैयार करने लगते हैं जिसके बाद स्कॉट को भी उस डिस्प्ले में बैठा दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि स्कॉट को मारने के लिए उसका ही बेस्ट फ्रेंड कार्टर उसके पास आता है। कार्टर स्कॉट को बताता है कि ये सब उसी ने प्लान किया था क्योंकि वो एमी को लाइक करता है और वो नहीं चाहता कि एमी उससे शादी करे, इसलिए वो स्कॉट को मारकर एमी को दिलासा देकर उससे शादी करना चाहता था। ये सुनकर स्कॉट काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी ट्रेविस स्कॉट को आजाद कर देता है क्योंकि वहाँ बैठे रिच लोगों की यही डिमांड थी कि स्कॉट को आजाद कर दिया जाए। इसके बाद स्कॉट और कार्टर दोनों में लड़ाई होने लगती है जिसमें स्कॉट कार्टर को मारकर काफी जख्मी कर देता है। अब स्कॉट वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो डोर लॉक होता है। तभी स्कॉट को पास में ब्लैक डॉग का लोगो दिखाई देता है जिसकी मदद से वो डोर खोल लेता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ विक्टर उस लॉकर को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके पास एक गार्ड आता है। तभी विक्टर उस गार्ड को मारकर इस लॉकर की चाबी ले लेता है और उस लॉकर से बाहर आ जाता है। तभी दूसरा गार्ड उसके पास आता है जिससे उन दोनों में फाइट होने लगती है जिसकी वजह से विक्टर वहीं पर मारा जाता है। इधर स्कॉट एक रूम में जाता है जहां पर मरे हुए लोगों का सामान पड़ा हुआ था। फिर वहां से वो एक फोन ढूंढकर पुलिस वालों को कॉल करता है, लेकिन ट्रेविस जब वहां पर पहुंचता है तब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि अब पुलिस उस जगह के लिए निकल चुकी होती है। अब पुलिस वहां पर मौजूद सभी क्लाइंट्स को बाहर निकालने लगते हैं। इधर स्कॉट कैनरा को लॉकर से बाहर निकाल रहा होता है, पर तभी ट्रेविस पीछे से कैनरा को शूट कर देता है जिससे कैनरा वहीं पर मर जाती है। इसके बाद
ट्रेविस स्कॉट पर अटैक करता है, लेकिन किसी तरह स्कॉट उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ उस जगह का ओनर वहां से भागने लगता है, लेकिन कार्टर उसके कार में ही छिपा हुआ था, जिसके बाद कार्टर उस ओनर को जान से मार देता है और उसकी कार लेकर वहां से चला जाता है। अब कार्टर देखता है कि स्कॉट भी वहां से बाहर भागता हुआ आ रहा है। ये देखकर वो कार से उतरता है और मेन गेट को लॉक कर देता है, जिससे अब स्कॉट अंदर ही बुरी तरह से फंस जाता है। इसके बाद हम उस बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट देखते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग मर जाते हैं। अब हम कार्टर को एमी के पास देखते हैं, जो उससे कहता है कि स्कॉट अब मर चुका है, और वो उसे हौसला देने लगता है कि तुम स्कॉट को भूल जाओ। ये सुनकर एमी उसे रात को यहीं पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि ये सुनकर वो काफी दुखी हो चुकी थी। अब सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कार्टर सोच रहा था, लेकिन तभी स्कॉट वहां आ जाता है, क्योंकि वो अभी मरा नहीं था। अब वो दोनों कार्टर को बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां पर वो उसे बांध देते हैं, और तभी वहां पर स्कॉट उसे एक दर्दनाक मौत देता है, जिससे स्कॉट का बदला भी पूरा हो जाता है। अब स्कॉट और एमी दोनों मिल जाते हैं और अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।